सोलर क्लीनिंग के लिए आए हुए हैं। हमारे सोलर में इसमें क्या सावधानी बरतती है। ये देख लीजिए, ये बंदर भाई साहब लोग कुछ ज़्यादा ही परेशान किए हैं। सोलर जनरेशन कैसे बढ़े इसके लिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इमरान्स लाइफ स्टाइल। मेरे चैनल में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मुझे अपने यहाँ सोलर लगवाए हुए 4-5 महीने हो गए हैं और 4-5 महीने से अभी तक की जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी चल रही है। और ये परफॉर्मेंस अच्छी चलती रहे इसके लिए हमें सोलर पैनल की रेगुलर सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत से काम होते हैं। हम बात करेंगे सोलर पैनल की सफाई से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातें, कुछ सावधानियां, कुछ ज़रूरी काम जो कि सोलर पैनल पे करना बहुत ज़रूरी होता है। सोलर पैनल को साफ़ करने के लिए कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि सोलर पैनल को किस टाइम साफ़ करें और सोलर पैनल साफ़ करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या सावधानियाँ हमको बरतनी पड़ती है। और लास्ट में आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे सोलर की सफाई से रिलेटेड और सोलर के मेंटेनेंस और सोलर के रखरखाव के लिए कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो हर कोई अपने व्लॉग में नहीं बताता है। तो इसलिए अंत तक मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, वीडियो छोड़कर कहीं जाइएगा मत, पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। तो आज हमारे घर पर हमारे सोलर वेंडर ने 2 क्लीनिंग करने वाले जो बंदे भेजे हुए हैं वही क्लीनिंग करेंगे। सबसे पहले हम ACDB, DCDB और इन्वर्टर को हम ऑफ कर देंगे ताकि किसी तरह के करंट या DC चाहे AC हमको ना लगे। पैर में चप्पल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे हल्की सी अर्थिंग या DC करंट आ सकता है। आइए अब आपको बताते हैं सोलर क्लीनिंग से करने से पहले कुछ ज़रूरी सावधानियां। तो सावधानी नंबर 1, सोलर क्लीनिंग करने से पहले इसका टाइमिंग का सही चुनाव करना चाहिए। किस टाइम हमको सोलर पैनल साफ़ करना है। तो सोलर पैनल साफ़ करने का सबसे सही टाइम होता है सुबह 7 बजे के पहले और शाम को 5 बजे के बाद। अगर ये गर्मी का दिन है तो सुबह 6 से 7 के बीच में कर लें और अगर जाड़े का दिन है तो आप ये 7 बजे से लेकर 9 बजे तक कर सकते हैं। और अगर गर्मी के दिन में आप शाम को करते हैं तो आप मान के चलिए 5, 6, 7 तक कर सकते हैं और जाड़े के दिनों में 4 बजे के बाद किसी टाइम कर सकते हैं। और सोलर को साफ करने के लिए किसी हार्श केमिकल, एसिड या किसी हार्श शैम्पू या साबुन का इस्तेमाल ना करें। और कबूतर या बंदर की बीट को साफ करने के लिए किसी नुकीली चीज़ से रगड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर हम किसी नुकीली चीज़ से रगड़ेंगे तो इस पे जो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होती है वो खराब हो जाएगी, तो हमारे सोलर में लाइट प्रॉपर नहीं पहुंचेगी। तो आइए सीधे चलते हैं उस जगह पे जहां आपको सोलर की सफाई होनी है। आज हमारे यहाँ सोलर क्लीनिंग के लिए आए हुए हैं। हमारे सोलर वेंडर ने भेजा है। आइए आपको सारी सोलर क्लीनिंग दिखाते हैं और सारी डिटेल दिखाएंगे। इसमें क्या सावधानी बरतती है, क्या क्या इसमें हमको सामान की ज़रूरत पड़ेगी। सीढ़ी चढ़ के आ रहा है तो काफ़ी थक गए हैं। तो आइए चलते हैं सोलर के पास, देखते हैं मेरा पैनल कितना गंदा है। तो आपको देखने से लग रहा होगा मेरा सोलर पैनल काफ़ी गंदा है। ये लोग आए हुए हैं सोलर क्लीनिंग के लिए। हमारे वेंडर ने इनको भेजा है। देखिए इसमें क्या क्या सामान यूज हो रहा है। आज हम अपने सोलर की सफाई इस जेट स्प्रे मशीन से करेंगे। हमारे सोलर स्ट्रक्चर की हाइट थोड़ा ज़्यादा है, जिसके लिए हम इस सीढ़ी का यूज़ करेंगे। हमारे छत पे कोई वाटर सप्लाई नहीं है, इसलिए हम बाल्टी में पानी भरकर स्प्रे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम सादे पानी से पूरे पैनल को अच्छी तरह से भिगो देंगे ताकि जो ऊपर डस्ट पड़ी हुई है वो डस्ट निकल जाए। आपको वीडियो दिखाने के लिए देखिए कितनी खतरनाक जगह पे चढ़ा हुआ हूँ और ये हिल भी रहा है, गिरने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहले इसमें आप देखेंगे कि सिर्फ सादा पानी यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले सादा पानी यूज़ करेंगे, उसके बाद जो भी शैम्पू वगैरह यूज़ करेंगे। सबसे पहले सोलर पैनल को भिगा देंगे। पानी क्योंकि हमारे ऊपर पानी की सप्लाई नहीं थी तो बाल्टी में पानी यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए इसमें शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, माइल्ड शैम्पू इसमें यूज़ करेंगे, बहुत ही हार्ड शैम्पू इसमें यूज़ नहीं करेंगे, आज साबुन वगैरह नहीं यूज़ करेंगे। सिर्फ पानी मारने की वजह से देखिए कितना फर्क पड़ रहा है, जैसे साफ सुथरा लग रहा है।
अब ये शैम्पू का जो घोल हमने बनाया है इसको पूरे पैनल पे अच्छी तरह से स्प्रे कर देंगे और स्प्रे करने के बाद इसको 5 से 10 मिनट तक इसी पैनल पे छोड़ देंगे। देखिए हम लोग मैं कितनी खतरे वाली जगह पे खड़ा हुआ हूँ। अब 10 मिनट बाद इसको हम अच्छी तरह से ब्रश से साफ करेंगे। सोलर देखिए हमारे चारों तरफ सोलर लगे हुए हैं। अगर आपके सोलर स्ट्रक्चर की हाइट ज़्यादा है तो एक बंदा होना चाहिए सीढ़ी पकड़ने के लिए। सोलर लगवाते वक्त एक सावधानी ये भी रखनी चाहिए कि सोलर की हाइट बहुत ज़्यादा ना कराए, एक नॉर्मल हाइट रहे जहाँ तक कि हम आराम से वहाँ पर पहुँच सकें। इसी ब्रश से अच्छी तरह पूरे पैनल को साफ करेंगे। जहाँ देखेंगे कहीं बंदर की कोई पट्टी होगी, कबूतर की बीट होगी, और भी जानवर इस पे बैठते हैं उनकी बीट होगी, तो उसको अच्छी तरह से घिस कर पूरा साफ करेंगे। बहुत ज़्यादा इस पे जोर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बहुत ही मतलब इस पे कोटिंग होती है, कोटिंग इसकी ना निकले इसके। एक पैनल के निचले हिस्से को अच्छी तरह साफ करें क्योंकि यहाँ पर डस्ट आकर इकट्ठा होती है, जिससे यहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो सूरज की रोशनी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। साफ करने के लिए जो ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं काफ़ी अच्छा ब्रश है और ये एक्सटेंडेबल भी है। अब इसको हम बड़ा करके चारों तरफ अच्छी तरह से साफ कर देंगे। पैनल को ब्रश से अच्छी तरह से साफ करने के बाद जेट स्प्रे से हम पूरे पैनल को अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। पैनल के इसी हिस्से की हम बात कर रहे हैं जो पैनल के नीचे का हिस्सा होता है। यहाँ पर आकर डस्ट इकट्ठा होती है जो जमा होते होते धीरे धीरे हार्ड हो जाती है, जिससे सूरज की रोशनी जो सेल्स है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो सोलर जनरेशन में दिक्कत होती है। मेरे हिसाब से सोलर पैनल की सफाई हर 1 महीने में ज़रूर कर देनी चाहिए। महीने में 1 बार कर सके तो 1 बार कर ले, अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसको 15 दिन पर भी कर सकते हैं। सबसे आखिर में पैनल के इस निचले हिस्सों को एक सूखे कपड़े से ज़रूर पोंछें ताकि यहाँ पर एक्स्ट्रा पानी इकट्ठा ना हो पाए। सोलर पैनल को ब्रश से साफ करने के बाद फिर से सादे पानी से पूरे सोलर पैनल को अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे ताकि सोलर पैनल पे शैम्पू बचा ना रहे। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान दें, स्प्रे गन को स्प्रे मोड में यूज़ करें, नहीं तो पैनल डैमेज हो सकता है। देखा जाए तो जो सोलर पैनल की सफाई होती है महीने में कम से कम महीने में 1 बार तो कर देनी चाहिए, ज़रूर कर देनी चाहिए, जिससे उस पर पड़ी हुई जो डस्ट होती है, कबूतर की बीट होती है, बंदर की पोटी होती है, वो निकल जाती है। ये ज़रूरी है अपने सोलर जनरेशन के लिए। जितना सोलर पैनल जितना साफ़ होगा जनरेशन उतनी अच्छी होगी। तो ये सब सावधानी थोड़ी सी ध्यान देना पड़ता है। तो वैसे तो लोग 15 दिन में 20 दिन में भी साफ़ करते थे, जिसका सोलर पैनल जितना गंदा हो उसके हिसाब से, लेकिन कम से कम 1 महीने में 1 बार जरूर इसको साफ़ कर देना चाहिए। ये देख लीजिए, ये बंदर भाई साहब लोग कुछ ज़्यादा ही परेशान किए हैं, चले आए हैं। इनको रहे बिना इनको चैन नहीं है और हम लोग आना शुरू हो गए बंदर। हमारे सोलर पैनल को सबसे ज़्यादा तो ये बंदर ही गंदा करते हैं। ये बंदर और इनके ढेर सारे बच्चे उन पर बैठते हैं, खेलते हैं, पॉटी करते हैं, इसलिए इनसे बचाव करना भी बहुत ज़रूरी है। इनसे कैसे बचाव करें इसका भी हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। जब बनाएंगे तो आपको ज़रूर बता दें। अभी फ़िलहाल सोलर पैनल को अच्छी तरह से सादे पानी से हम साफ़ कर रहे हैं। हाँ, एक जानकारी आपको यहाँ हम देना चाहेंगे कि अच्छी तरह से पानी से साफ़ करने के बाद एक बार आखिरी राउंड में अगर हम हो सकता है कि आरओ के पानी से पूरे सोलर पैनल को अगर हम साफ़ कर सकें तो उससे ज़रूर साफ़ करना चाहिए, क्योंकि आरओ के पानी से साफ़ करने के बाद पूरे पैनल पे कहीं कैल्शियम नहीं जमता है और सोलर पैनल एकदम अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। उसके बाद हम इसको सूखे कपड़े से पोंछ देंगे। हाँ, एक चीज़ और, सोलर पैनल के निचले हिस्से को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत डस्ट नहीं आती है। हाँ, अगर आरओ के पानी से पैनल को आखिरी में साफ़ कर देंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा सोलर पैनल के लिए। एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि पानी से पूरे सोलर पैनल को साफ़ करने के बाद फाइनल राउंड में इसको सूखे कपड़े से पोंछना बहुत ज़रूरी है। किसी मॉप का सहारा आप ले सकते हैं या किसी वाइपर में आप कपड़ा लपेट के एक सूखे कपड़े से पूरे वाइपर को अच्छी तरह से पोंछ दीजिए ताकि उसमें से जो पानी पड़े हुए हैं सोलर पैनल पे वो निकल जाएं, क्योंकि अगर सोलर पैनल पे पानी पड़ा रह जाएगा तो उस पर डस्ट चिपक कर फिर वो धूल जम जाएगी। ये सावधानी भी एक ज़रूरी है। सोलर पैनल को साफ़ करने से पहले हमारा सोलर जो है वो 15-16 यूनिट जनरेट करता था डेली।
अब सोलर पैनल की सफाई होने के बाद देखते हैं ये कितना जनरेट करता है। इतना तो निश्चित है कि धुलाई के बाद यूनिट जनरेशन बढ़ जाएगी। और जिनके पास जेट स्प्रे मशीन ना हो वो किसी मॉप से या वाइपर में कपड़ा लगाकर इसको सोलर की सफाई कर सकते हैं। हो सकता है अगली बार वैसे ही कुछ सफाई हम आपको दिखाएं। तो सोलर की सफाई देखिए हो गई है मेरे पीछे। सोलर की सफाई हो गई है और सोलर की सफाई बहुत ज़रूरी है। सोलर यूनिट जनरेशन में सोलर पैनल की सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर सोलर पैनल की सफाई नहीं करेंगे तो यूनिट ये ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट नहीं करेगी, तो इसलिए सफाई करना बहुत ज़रूरी है। पैनल साफ करने के 10-15 मिनट बाद अब AC/DB, DC/DB और इन्वर्टर को ऑन कर देंगे। और ध्यान देंगे कि इन्वर्टर ऑन करने से पहले DC/DB ऑन करें। इन्वर्टर ऑन करने के बाद देखेंगे कि पावर में लगभग 20 से 25% का इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि ये सोलर क्लीनिंग हमने फरवरी के महीने में किया है और शाम के लगभग 4-4:30 बजे किया है। और आइए दिखाते हैं कि सोलर सफाई करने से पहले हमारा सोलर कितनी यूनिट जनरेट करता था। ये लगभग रोज 14-15 यूनिट जनरेट करता था, कभी कभी 16 यूनिट भी जनरेट करता। और नेक्स्ट डे मैंने देखा कि इसने 18.30 यूनिट इसने जनरेट किया, जो कि काफ़ी अच्छा है और हम सेटिस्फाई हैं सोलर क्लीनिंग से। तो ये थी मेरी सोलर क्लीनिंग की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियो को आप लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और उस पर कमेंट किया कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पूरी देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गाइज, आपसे एक बात को कहना भूल गया, अगर आप 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर लगवाना चाहते हैं तो 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, जाके देख सकते हैं। या हम यहाँ पे अपना एक लिंक डाल देते हैं, आप जाके देख सकते हैं।